अपना चेला बना लिया तो मुझ पर आक्रमण हो जाएगा, इसलिए चेला बनाना ठीक नहीं। बोले बेटे जाओ, तुम अपने राजमहल की ओर लौट जाओ। जिस जंगल में जा रहे हो तुम्हें पता नहीं, इसमें बड़े बड़े नखी जीव जंतु, सर्प, विषैले जीव जंतु हैं। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, जल्दी लौट जाओ। बालक ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जो परमात्मा हमारे हृदय में है, क्या वो पशु पक्षियों के हृदय में, उन जानवरों के हृदय में, उन विषैले जीव जंतुओं के हृदय में वो परमात्मा नहीं है? यदि है तो परमात्मा की इच्छा के बिना कोई खरोंच नहीं मार सकता। इस बालक का इतना दृढ़ संकल्प। नारद जी महाराज ने मजबूती से बालक को देखा और देखने के बाद कहा, बताओ तुम तप करने जा रहे हो, क्या करोगे? बोले गुरुजी कुछ पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे जंगल में कैसा तप करना है, आप ही बता दें। बताने के लिए ही आए थे। बोले पहले मेरे शिष्य बनो। आज इस ध्रुव बालक को नारद जी महाराज ने अपना शिष्य बनाया, मंत्र दे दिया। बोले आज मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दिया। बालक के पहले अगन्यास किया। अब तुम मेरे शिष्य हो चुके हो, तुम्हारे पिता भी हम हैं और तुम्हारी माँ भी हम हैं। गुरु ने पूरा प्रोक्षण किया, अब कोई खरोंच मारने का अधिकारी नहीं बनेगा, अब तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, जाओ निर्भय होकर जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें तप की विधि को बताता हूं। जंगल में जाकर आगे गंगा माता का प्रवाह है, बट वृक्ष है, वहीं पर जाकर के रुक जाना। और पहले महीने में 3 दिन में एक दिन फल खाया, फिर 3 दिन नहीं खाया। ऐसे 3 दिन में 1 महीने ये मेरे मंत्र का जप करते हुए वहीं पर उपवास रखना। द्वितीय महीने में तुम पत्ते आदि खा करके 3 दिन में 6 दिन में तुम जो है 1 महीने का निर्वाह करना और इस मंत्र का भजन करना। अगले 9 दिन में जल पी करके मेरे मंत्र का जप करते हुए इस साधना को करना। और इसके बाद तुम सीधे 18 दिन में वायु को पी करके और एक पैर से खड़े हो जाना और मेरे मंत्र का जप करना। और फिर अगले क्षणों में प्राण वायु को अंधरंध्रों में विराजमान कर लेना, प्राण वायु को रोक लेना। परमात्मा तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाएंगे, तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होंगे। नारद जी महाराज के चरणों का बंधन इस बालक के द्वारा उसी स्थान में गए और जिस विधि से आज गुरुदेव ने बताया उसी विधि से इन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। इस मधुबन में तप करते करते तेज इनके अंदर समाहित होने लगा। और एक दिन 5वां महीना वो आया कि प्राण वायु को पी करके अंधरंध्रों में स्थापित किए
और जिस समय प्राणवायु को रोका, परमात्मा इनके हृदय में विद्यमान, इनकी वायु बंद हुई तो भगवान की वायु बंद हो गई। और भगवान की वायु यदि बंद हो जाएगी तो संसार नष्ट हो जाएगा। गोलोक धाम में बैठे हुए नारायण तुरंत उठकर भागे। गरुण जी महाराज पूछ रहे हैं, महाराज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे ले लो, मैं शीघ्र ही पहुंचा दूं। गरुण, जितनी जल्दी मुझे आज जाने की आवश्यकता है तुम नहीं पहुंचा पाओगे। जानते हो कहाँ जा रहा हूं? भृत्यदृक्षया गता, आज अपने सेवक के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा दर्शन देने जा रहा हूँ, कह रहे हैं आज मैं सेवक के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भागवत भगवान में इसी प्रकार से साक्षरता कहा गया। भगवान आए और शीघ्र ही अपनी मूर्ति को बाहर निकाले। ज्यों ही मूर्ति अलग हुई, समाधि भंग हो गई और आंख खोला कि वही मूर्ति सामने खड़ी हुई है। हाथ जोड़ करके बालक ध्रुव ने प्रार्थना करने की इच्छा थी, लेकिन प्रार्थना का ज्ञान नहीं। 5 साल के बालक को कुछ आता नहीं, प्रार्थना कैसे करे? भगवान ने संकल्प को, इनके मन को, संकल्प को जाना और जानने के बाद अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों से लगाया। कपोले बसते बाणी, कपोले निरहर्निशम। कपोलों में, प्रत्येक व्यक्ति के कपोलों में सरस्वती माता का वास होता है। लेकिन यदि हम इस मुख में गलत चीजें खाने लगे तो सरस्वती माता अलग हो जाती हैं। इस वाणी से गलत बोलने लगे तो सरस्वती माता अलग हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि हम बार बार झूठ बोलते हैं, बात में बात चढ़ाते हैं, अपनी बात बनाने के लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। लोग पूछते हैं कहाँ हो? बैठे हैं भंगेल में। बोले मैं अट्टा टहल रहा हूँ। कोई अर्थ नहीं था, लेकिन व्यर्थ में झूठ बोल करके एक पाप को मोल में ले लिया। कपोलों में वाणी का वास होता है, माँ सरस्वती का वास। ज्यों ही कपोलों में लगाया, सरस्वती माता स्फुटित हो गई। और ये बालक हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि योंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे नारायण, मेरे सोई हुई सरस्वती माता को आपने जगा दिया, आपका बार बार साधुवाद है। बार बार नारायण को धन्यवाद देने लगे और ऐसे करके 12 श्लोकों से ध्रुव जी महाराज ने नारायण की प्रार्थना की। श्लोकों से प्रार्थना करते हुए आइए भगवान नारायण की प्रार्थना करें और इसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में जो कोई जैसी करनी करता लगाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे कान्हा
प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखे है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का नाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का नाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून बड़ों के बड़े बड़े मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़े बड़े मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती कोई गवाई ज्यादा। इसीलिए तो वह दुनिया का इसीलिए तो वह दुनिया का जगतपति कहलाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे काला। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का दाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का दाता। जो कोई जैसे करनी करते वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसे करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का दाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का दाता मेरे कान्हा के दरबार में। सब लोगों का बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिललोकसुधां धाम्ना। आज सरस्वती माता स्फुटित हो गई और बालक के द्वारा 12 श्लोकों से भगवान नारायण की प्रार्थना। भगवान नारायण ने बालक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मांगो क्या चाहते हो। बोले महाराज मांगने के लिए आया था लेकिन अब मांगने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अब कुछ नहीं चाहिए। आपके मिलने के बाद कोई दुर्भागी होगा जो लौकिक ऐश्वर्यों को मांगेगा।
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, मांगो। बोले महाराज देना चाहते हैं, अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान कर दे, अपने चरणों की अचल भक्ति मुझे दे दे महाराज। भगवान ने कहा मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करता हूँ, और मांगो। सोचो जिस